ये कहानी उन चार दोस्तों की है जिनके साथ कुछ ऐसी घटनाएं घटी जिसने उनका पूरा जीवन ही बदल दिया। तो आइए जानते हैं कि ऐसा क्या हुआ था उनके साथ। मुंबई शहर में रहने वाली प्रिया शर्मा अपने तीन दोस्त रवि, साहिल और विजय के साथ शिमला घूमने का प्लान बनाती है और सभी शिमला के लिए निकल जाते हैं। तभी रास्ते में अचानक से प्रिया की नींद खुलती है और वो देखती है कि बस में कोई भी नहीं था। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहां एक औरत बैठी थी जिसका आधा चेहरा जला हुआ था, जिसे देखकर प्रिया काफी डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। तभी अचानक से उसकी नींद फिर से खुलती है और उसे पता चलता है कि ये एक बहुत ही बुरा सपना था। कुछ टाइम बाद वो सभी शिमला पहुंच जाते हैं एंड एक होटल में रात बिताते हैं। अब सुबह होते ही चारों ने होटल के पास मौजूद पहाड़ पर कैंपिंग करने का फैसला किया और चारों अपना सामान लेकर निकल पड़ते हैं। अब उस पहाड़ पर जंगल बहुत ही घना था, फिर भी वो चारों आगे ऊपर की ओर बढ़ते रहे। तभी साहिल देखता है कि दूर पेड़ों के पीछे एक औरत खड़ी थी। जब वो ये बात अपने दोस्तों को बताने के लिए पीछे मुड़ता है तब तक वो औरत कहीं पर गायब हो चुकी थी। उसके दोस्त कहते हैं कि तुझे जरूर वहम हुआ होगा, कोई औरत भला पहाड़ पर इतनी ऊंचाई पर क्या कर रही होगी, वो भी शाम के टाइम। जरूर तेरा कोई वहम ही होगा। और इतना कह कोई अच्छी सी जगह ढूंढकर अपना कैंप लगा लेते हैं और कैंप लगाने में लगभग रात हो जाती है। इसके बाद वो सभी कैंप के अंदर चले जाते हैं, लेकिन प्रिया का बैग बाहर ही रह जाता है। जिसे लेने के लिए वो बाहर आती है तभी उसे तीन लोग नीचे से ऊपर आते हुए दिखते हैं जिनके हाथों में नुकीले हथियार थे। प्रिया जल्दी से टेंट के अंदर आकर अपने दोस्तों को बताती है, लेकिन कोई भी उस पर यकीन नहीं करता। पर काफी जोर देने के बाद वो भी बाहर आकर देखते हैं तो पता चलता है कि सच में कुछ लोग उनकी तरफ ही आ रहे थे। लेकिन इतनी रात को पहाड़ पर, वो भी जंगल में, कौन ही घूम रहा होगा। चारों जल्दी से अपना सामान उठाते हैं और एक बड़े से पत्थर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। तभी वो तीनों उनके ही कैंप के पास आकर बैठ जाते हैं और कुछ काला जादू सा करने लगते हैं। तभी उनके बीचों बीच अचानक से एक औरत आ जाती है। प्रिया देखकर कहती है कि ये तो वही औरत है जो कि मुझे सपने में दिखी थी। और साहिल कहता है कि ये वही औरत है जो मुझे शाम के टाइम पेड़ के पीछे दिखी थी। तभी वो औरत इन चारों दोस्तों की तरफ हल्की सी मुस्कान के साथ इशारा करती है, जिससे ये सभी काफी डर जाते हैं और जल्दी ही वापस अपने होटल की तरफ पूरी जी जान से भागते हैं। प्रिया और साहिल सबसे आगे थे और पीछे रवि एंड विजय भाग रहे थे। प्रिया और साहिल तो होटल तक पहुंच गए, लेकिन रवि और विजय का कोई भी अता पता नहीं था। दोनों ने होटल वालों को सारी बातें बताई तो होटल वालों ने कहा कि तुम पागल हो क्या, वो पहाड़ श्रापित है, वहां कितनी ही आत्माएं भटकती रहती हैं, तुम्हें हमें बताना चाहिए था कि तुम कहाँ जा रहे हो। और कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत बहुत ही अच्छी है कि तुम जिंदा बच गए, क्योंकि जो भी रात को वहां पर गया कभी लौटकर वापस नहीं आया। जैसे प्रिया बताती है कि हमारे दो दोस्त विजय और रवि का अता पता नहीं है, वो हमारे ठीक पीछे ही थे। होटल वालों ने कहा कि रात को तो हम कुछ भी नहीं कर सकते, जिससे फिर सुबह होने का इंतजार किया गया और पुलिस के साथ मिलकर फिर सुबह उनकी पूरे पहाड़ों पर खोजबीन शुरू की गई। लेकिन उन दोनों का कहीं भी कुछ भी पता नहीं चला। आज इस बात को 10 साल हो चुके हैं, लेकिन रवि और विजय का आज तक कुछ भी पता नहीं चला। ना ही उनकी बॉडी मिली, ना ही उनका सामान।